Assalamualaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Oh may Allah increase my knowledge. लास्ट टाइम हम चैप्टर पढ़े थे चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी। इसमें मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन समझा दी थी। टुडे आई एम गोना गिव यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आई विल रीड all the question answer and make you understand as well what the meaning of each question and what has been asked in that question. हर सवाल आपको पढ़ के सुना दूंगी, समझा भी दूंगी. अगर पिक्चर वगैरह में कोई मसला हो, कुछ ब्लर हो तो सुन लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है. और उसके अलावा पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी. सबसे पहले है, देखिए बुक में आपके सवाल दिए हुए होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब मिक्स करके दे दिए जाते हैं, ठीक है. तो जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं भी आपको पहले समझा रही हूँ सर एक साथ, फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव है वो दे दूँगी, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 दिस वन, और क्वेश्चन नंबर 7 दिस वन, और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 9. ये 3 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं. क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन यू कैच HIV और एड्स बाय. क्या आप HIV गेट कर सकते हैं या आपको HIV हो सकता है. और फिर उन्होंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए कि किस तरीके से HIV हो सकता है. अगर जो तरीके उन्होंने मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए से HIV हो सकता है तो आगे लिख देंगे यस, और अगर नहीं हो सकता तो लिख देंगे नो, ठीक है. पहला दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, शेयरिंग फूड विथ समवन हु हैज़ द HIV. फूड शेयर करें किसी के साथ जो ये डिजीज़ रखता हो, बीमारी रखता हो. तो फूड शेयर करने से HIV नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके आगे मैंने क्या शो कर दिया है, नो. बी ऑप्शन दिया हुआ है, हगिंग समवन, गले मिले किसी से, हु हैज़ द डिजीज़, जिससे ये बीमारी हो, जो ये बीमारी रखता हो, तो गले मिलने से भी नहीं होता, तो इसके आगे भी क्या लिख दिया है मैंने, नो लिख दिया है. फिर उसके बाद सी आपको दिया हुआ है, प्लेइंग विथ समवन हु हैज़ द डिजीज़, उस किसी के साथ खेला जाए जो बीमारी रखता हो, ठीक है. तो इन तीनों से ये बीमारी नहीं होती है. कोई बंदा अगर कोई पर्सन अगर HIV या एड्स की बीमारी रखता है तो उसके साथ अगर फूड शेयर किया जाए या उससे गले मिला जाए या फिर उसके साथ खेला जाए तो उससे ये बीमारी हमें नहीं लगेगी, ठीक है. तो इन तीनों के आगे क्या शो कर दिया मैंने, नो शो कर दिया. उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट आर द प्रीजजेस. लास्ट ही जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसी में ये वर्ड यूज़ हुआ था, ये यहाँ पर आ भी रहा है, ये रहा, ठीक है. एंड द प्रीजजेस दैट सराउंड द डिजीज़, ये आपको दिया हुआ था. तो प्रीजजेस का मतलब भी मैंने आपको बताया था, बदगुमानियाँ, मतलब उन बदगुमानियों से वो घिरा हुआ था बीमारी की वजह से, कि मतलब लोग उससे बदगुमान रहते थे, उससे दूर रहते थे, ठीक है. इस तरह के लोगों के साथ ऐसा होता है अक्सर. तो इसका मतलब क्या है दिया हुआ है, ए में ऑप्शन में दिया हुआ है, काइंड थॉट्स, अच्छी सोचे, अबाउट समवन, किसी के बारे में, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते. बी, नेगेटिव ओपिनियंस फॉर्म, गलत ख्यालात फॉर्म बना लिए जाएं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, हकीकत जाने बगैर. तो बदगुमानी मतलब यही मीनिंग आ गई, वो उर्दू मीनिंग. और इंग्लिश मीनिंग क्या बन रही है कि गलत ख्यालात मतलब हमें उसके बारे में मालूम ना हो और हम गलत गुमान करके बैठ जाएं, ठीक है. फिर सी, तो यही इसकी मीनिंग बन रही है. तो बी पे मैंने टिक लगा दिया है. और सी का मतलब भी बता देती हूँ क्या दिया हुआ है, आइडियाज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, ख्यालात इस बुनियाद पर जो आपने पढ़ा हो. और डी दिया हुआ है, सिकनेस, बीमारी. नंबर 9 दिया हुआ है, इफ़ योर फ्रेंड टेल्स यू हिज सिस्टर हैज़ HIV. इफ़ योर फ्रेंड टेल्स यू, अगर आपका दोस्त आपको बताता है उसकी बहन को HIV है, शुड यू, आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ए, स्टॉप बीइंग हिज फ्रेंड, उससे दोस्ती रखना बंद कर दें. बी, रिफ्यूज़ टू सिट, इनकार कर दें, रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर दें, टू सिट बैठने से, नेक्स्ट टू हिम, उसके बराबर में. सी, कैरी ऑन, जारी रखें, बीइंग अ फ्रेंड, दोस्ती, एंड टॉक टू हिम,
और उससे बात करें अबाउट इट, इसके बारे में। नंबर डी आपको दिया हुआ है, नेवर मेंशन द डिजीज टू हिम, उससे कभी इस बीमारी के बारे में ना बताए, मतलब कुछ भी इसके बारे में ना बताए। ठीक है, तो इसमें से बेहतरीन कौन सा ऑप्शन है? सी, तो मैंने सी पे टिक लगा दिया है। अब जो सब्जेक्टिव हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके अलावा है, ये वर्किंग दे रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने एज यूजुअल चैप्टर का टाइटल बना लेना है प्रॉपरली, दिसंबर शो कर देंगे, यूनिट नंबर डाल देंगे, अ चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी, राइट। उसके बाद आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है, डेट शो करेंगे आज की, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे सेकंड लाइन में, ब्लैक मार्कर से ब्लू से अंडरलाइन कर देंगे। वर्किंग प्रॉपर करें, आप लोग को बार बार बताना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप लोग, बहुत से स्टूडेंट जो है वो इम्प्रॉपर वर्किंग लेकर आते हैं। पहला सवाल दिया है, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द होम वेयर अजहर लिव, क्या स्पेशल था, क्या खास था उस घर के बारे में जहां अजहर रहता था। द होम वेयर अजहर लिव्ड was a home for children with HIV or AIDS. होम जहाँ, घर जहाँ अजहर रहता था, was a home एक घर था, for children बच्चों के लिए, with HIV और AIDS, HIV के और AIDS के, मतलब जहाँ अजहर रहता था उसकी ख़ास बात ये थी कि वो स्पेशल बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के घर था जो HIV जिन्हें हो या AIDS की बीमारी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड अजहर वांट मोर देन एनीथिंग, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अजहर क्या चाहता था, मतलब उसको जो कुछ भी मिला वो उन सब के मुकाबले में क्या चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना चाहता था। ठीक है, सवाल बनाते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। ये देखिए डिड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पास इंडेफिनिट है, तो जब इसका आंसर बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिख के फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, द पेरेंट्स एट अजहर्स फर्स्ट स्कूल, वालिदैन अजहर के पहले स्कूल में, केप्ट देयर चिल्ड्रन एट होम, उन्होंने बिठा लिया बच्चों को घर पर ही। ए दिया हुआ है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए और बी दो सवाल दिए हुए थे, दो पार्ट दिए हुए थे, तो ए पार्ट है, व्हाई डिड दे डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। दे डिड सो बिकॉज, उन्होंने ये किया क्योंकि दे वर स्केयर्ड, वो डर गए थे, डेट के देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को, कुड कैच HIV और एड्स, HIV या एड्स की बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसका बी पार्ट और देख लेते हैं, फिर मज़ीद क्वेश्चन आपको नेक्स्ट समझाऊंगी। इसका बी पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, डू यू थिंक, अच्छा यहाँ पर मैं ये थिंक लिखना भूल गई हूँ यहाँ। ठीक है, THINK, ये आप लोगों ने लाजमी लिख लेना है। डू यू थिंक दे वर राइट और रॉन्ग, वाई, क्या आपको लगता है वो सही थे या गलत थे, क्यों। दे वर रॉन्ग, वो गलत थे, बिकॉज, क्योंकि देयर चिल्ड्रन कुडंट गेट HIV और एड्स, क्योंकि उनके बच्चों को नहीं हो सकता था HIV या एड्स एट स्कूल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डिजीज किस तरह से ट्रांसफर होती है। ठीक है, शेयरिंग से या प्लेइंग से या गले वगैरह मिलने से ये बीमारी नहीं ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र होती है ब्लड डोनेशन वगैरह के ज़रिए से। ठीक है, तो यहीं तक के सवाल करेंगे, इन्हें आपने याद भी करना है, ज़्यादा वर्किंग नहीं दे रही हूँ इसलिए प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा, और इससे आपने याद भी करना है तो इसलिए मैं यहीं तक रख रही हूँ। ठीक है, कम वर्किंग है, प्रॉपरली याद कर लीजिएगा, साथ साथ याद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।